हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, सीबीएसई का साइंस का चैप्टर नंबर 3, और वो क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को, और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो देखिए बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स आपको पता है कि उसकी कुछ जैसे आपके पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे किसमें आते हैं? आपके मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अब मेटल्स अगर हैं तो इन्हें क्यों मेटल्स कहा जाता है? और अगर कोई चीज नॉन मेटल है, जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये कार्बन नॉन मेटल क्यों है? तो इसे क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की हम क्या सीखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर लिखा है मैंने, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स के पास कैसी सरफेस होती है बेटा? शाइनी, चमकदार सरफेस होती है। जिस भी एलिमेंट के पास, जिस भी कंपोनेंट के पास अगर चमकदार शाइनी सरफेस है तो वो कौन होगा? आपका वो मेटल होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जो ये बताता है कि हाँ ये एलिमेंट मेटल है या नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी? शाइनी सरफेस। अगर किसी भी एलिमेंट के पास अगर शाइनी सरफेस है तो वो एलिमेंट या वो कंपोनेंट या फिर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका मेटल कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके? गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर, इनके पास कैसी सरफेस होती है? शाइनी सरफेस होती है, ये चमकते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों क्या है? मेटल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास हार्डनेस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो मेटल्स के बारे में बताती है कि ये मेटल होगा। तो मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। जो भी सब्सटेंस या कंपोनेंट या एलिमेंट अगर हार्ड है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? याद रखना, वो हमेशा कौन होगा? वो मेटल होगा। कौन होगा? वो मेटल होगा। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है आयरन एंड कॉपर। आयरन के बारे में जानते हो और कॉपर के बारे में जानते हो आप, ठीक है ना। आयरन, ठीक है, आयरन आप बेंचेस यूज करते हो, ठीक है। स्कूल में जब जाते हो जिस बेंच पे आप बैठो आयरन बेंच होती है, ठीक है वो, या फिर आयरन आपके पास रोड होती है, ठीक है, आपके पास इनका आपको नॉलेज आयरन का। कॉपर, कॉपर के वायर्स होते हैं बेटा, ठीक है। जो आपके घर में सर्किट चल रहा है, ठीक है ना, करंट जिस वायर के थ्रू फ्लो हो रही है, वो वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। तो वो भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो यह चीज क्लियर हो रही है कि जो भी सब्सटेंस हार्ड होगा, जो भी सब्सटेंस हार्ड होगा वो हमेशा कौन होगा? वो मेटल होगा। क्लियर है, ठीक है। उसके पास कौन से दो चीज होती है मेटल को, मेटल की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एक तो क्या होना चाहिए? लस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हार्डनेस होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के पास वो लस्टर है, वो हार्ड है, तो क्या है? मेटल है। सिर्फ दो प्रॉपर्टी से मेटल नहीं बोल सकते, और भी कुछ प्रॉपर्टी है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट कौन सी? फिजिकल स्टेट, ठीक है। क्या है? देखो, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल, मेटल हमेशा कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि एक सब्सटेंस के पास क्या होना चाहिए? वो लस्टर होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, और वो उसका सॉलिड स्टेट के साथ, उसका फिजिकल स्टेट कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? आपका मेटल कहलाएगा। इसमें एक ध्यान रखना आपको, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मरकरी, जो मरकरी है वो हमेशा किस स्टेट में रहती है? लिक्विड स्टेट में रहती है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो कौन होगा? वो मरकरी होगा। अच्छे से नोट करना, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो कौन है? मरकरी है। क्लियर होती बात। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स को आप पीट पीट कर मेटल को क्या कर सकते हो? थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने कभी काजू कतली खाई है? काजू कतली के ऊपर देखा होगा आपने सिल्वर कलर की एक लेयर रहती है। वो लेयर क्या है? वो चांदी की, सिल्वर की लेयर बनाई जाती है। जो आपका सिल्वर होता है ना, चांदी, उसको पीट पीट कर उसकी लेयर बनाई जाती है। इतनी पतली लेयर बनाई जाती है कि उससे क्या बन जाती है? एक थिन शीट बन जाती है। तो याद रखना कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स को आप इजीली पीट पीट कर क्या कर सकते हो? थिन शीट के अंदर क्या कर सकते हो? उसे पतले शीट के अंदर क्या कर सकते हो? उसे कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आती बात। अब एक और बात, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना इसका। गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल मेटल्स।
गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों ऐसे मेटल है जो हाईली मेलेबल है, मतलब कि ये दोनों ऐसे मेटल है जो इजीली बीटन करके इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल को आप पतले वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मेटल्स को पीट कर आप पतले वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, तो करंट पास हो रही है, करंट किसके थ्रू पास हो रही है, वायर के थ्रू पास हो रही है। उस वायर को, जो ब्लैक कलर का जो वायर होता है ना, आपको उसको कभी खोल के देखना अच्छा अच्छे से, ठीक है, उसको काट के देखना, अंदर से एक पतले से तार निकलेंगे। वो पतले से तार किसके बने हुए हैं, वो मेटल के बने हुए हैं, और वो मोस्ट ऑफली वो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के वायर यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जनरली यही होते हैं आपके पास वायर के, ठीक है, थिन वायर के फॉर्म में यही मेटल्स होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी की, और वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है। अब इसको कैसे समझेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, पहले बात करते हैं हम हीट की, हीट का कैसे कंडक्शन करते हैं। आप क्या करना, एक एक्टिविटी है, ध्यान से सुनो, आप एक रोड लेना, ठीक है, मेटल रोड लेना, उस मेटल रोड को आप हीट करना। मेटल रोड को क्या करोगे, आप हीट करोगे। देखो जैसे कि एक मेटल रोड लिया आपने, इस मेटल रोड को यहां से इस पॉइंट के थ्रू आपने क्या कर रखा है, इस मेटल रोड को पकड़ रखा है, और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। आफ्टर सम टाइम आप हीट कौन से पोर्शन कर रहे हो, यहां आगे वाले पोर्शन को हीट कर रहे हो। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आपका हाथ जहां पर आपने पकड़ रखा है, ठीक है ना, जहां पर आपने पकड़ रखा है, ठीक है, ये आपकी उंगलियां समझ लेना, ठीक है, ये आपका हैंड है, ठीक है, आपका जो हैंड है वो भी क्या लगा, वहां पर हीट महसूस होगी आपको। तो ये हीट कैसे महसूस हुई, आप तो इस पोर्शन को हीट करो, तो यहां पर कैसे हीट महसूस हुई, तो हीट क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है मेटल्स के थ्रू। क्या कर रही है, मेटल के, यहाँ पर क्या है, मेटल्स के पार्टिकल है, पूरी मेटल के रोड में क्या है, छोटे छोटे मेटल्स के पार्टिकल है। तो एक मेटल पार्टिकल क्या करता है, हीट दूसरे मेटल पार्टिकल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये जो मेटल पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए ये क्लियर होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर्स होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो अपने घर में जो वायर्स है, उस वायर के थ्रू क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तभी तो आपके घर में क्या रहा है, लाइट है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं। तो हुआ क्या, आपके पास जो वायर है वो वायर क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, वो कंडक्शन करवा रहे हैं, इसलिए कहते हैं। और जो वायर बने वो किसके बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि मेटल क्या करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है क्या, ध्यान से पढ़िए, यहां पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर का वायर, सबसे ज्यादा अच्छा जो कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का वो कौन होता है, सिल्वर वायर होता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं घर के अंदर, हम सिर्फ किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर का ही यूज करते हैं। तो क्लियर होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस ये 6 पॉइंट फॉलो करता है, ध्यान से सुनना, अभी 3 पॉइंट और है वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताता हूं आपको, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर ये 6 रूल फॉलो करता है तो वो कौन है, मेटल है। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस लस्टर है, उसके पास शाइनी सरफेस है, वो हार्ड है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो मेलेबल है, वो डक्टाइल है, और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर कंडक्टर है, अगर ये 6 पॉइंट फॉलो करता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेटल कहलाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है, क्लियर है। चलिए, ये तो ही मेटल के सिर्फ 6 फिजिकल पॉइंट हुए, अभी 3 फिजिकल पॉइंट और है, वो 3 प्रॉपर्टी अगर फॉलो करते हैं तो ही वो मेटल कहलाएंगे। मतलब कि टोटल 9 प्रॉपर्टी है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट अगर वो 9 प्रॉपर्टी को कंप्लीटली अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। अगर फॉलो नहीं करता तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसा कीजिए, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाकी के पॉइंट लिखवाता हूं। चलिए, तो आगे की बात करते हैं, और नेक्स्ट 7th नंबर की प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो देखिए, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हाई डेंस होता है, मेटल जैसे सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं, मैं बात करता हूं एक आयरन क्यूब की, किसकी बात करता हूं, आयरन के क्यूब की।
तो आयरन के क्यूब को आप ध्यान से देखो तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो आयरन का सब्सटेंस है ये क्या है आपके पास, इसका हाई डेंस है, इवन इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ऑब्वियसली आपको पता है मेटल्स इजीली मेल्ट नहीं होते, ना आप इजीली आप लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉलिड स्टेट से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट इजीली नहीं कर सकते। उसके लिए क्या कीजिए, आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो हाईली डेंस होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उन्हें क्या कहते हो आप, मेटल कहते हो। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी सब्सटेंस को अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आप स्ट्राइक कर रहे हो, मार रहे हो, अगर वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन है, मेटल है। वो कौन है, मेटल है। देखिए यहां पर लिखा है मैंने, मेटल्स आर सोनरस व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जिसे आप हार्ड सरफेस के ऊपर जब आप स्ट्राइक करते हो और वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेटल कहलाएगा। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप घर पे चम्मच है कुछ भी ले सकते हो, मेटल रोड, उस आप हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करो, अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या हो गई, मेटल हो गई। क्लियर है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पेंसिल भी तो साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो बाकी सारी प्रॉपर्टी थोड़ी फॉलो करती है। हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 8 प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तक। अगर इन 8 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कोई सब्सटेंस तो ही वो मेटल है, अदरवाइज वो मेटल नहीं है। बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड्स लिखा है मैंने यहां पर, मतलब क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, लेकिन मैं यहां पर वापस डिस्कस कर रहा हूं इसको कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर में, तो समझिए ध्यान से, अगर मैं किसी भी मेटल के ऑक्साइड का वाटर के अंदर डिसोल्व कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी मेटल के ऑक्साइड को, ये कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो ये क्या बनाता है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिससे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो तो इसके पास क्या है, OH माइनस आयन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, OH माइनस आयन प्रेजेंट है। मतलब कि सॉल्यूशन को कैसा कर दिया इसने, बेसिक कर दिया, एल्कलाइन कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो क्लियर हुए ये 9 पॉइंट है। जो भी सब्सटेंस या एलिमेंट इन 9 पॉइंट को, इन 9 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तभी वो उसे क्या बोलोगे, आप मेटल बोलोगे। क्लियर है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। हमने ये सीख लिया है कि मेटल्स कौन होंगे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स कौन होंगे और वो कौन से प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखिए ध्यान से, आपको अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ा ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसे क्या बोलते हो आप, मेटल बोलते हो। अगर वो मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो उसे क्या बोल दोगे आप, नॉन मेटल बोल दोगे। क्लियर है। वही सारे पॉइंट है, देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लस्टर। ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल्स की क्या होती है, शाइनी सरफेस नहीं होती है। तो अगर जिस भी सब्सटेंस की शाइनी सरफेस नहीं है तो वो कौन हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। इसमें लेकिन आपको एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा है जिसके पास क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। ये आपको अपने लैब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपने टीचर से बोलिएगा, वो आपको लैब में दिखा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हार्ड थे। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन आपको पता है डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, फिर भी वो क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। ये ध्यान रखना, डायमंड क्या है, एक कार्बन का एक फॉर्म है। कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिंग। ठीक है, ग्रेफाइट आपने सुना है पेंसिल के अंदर होता है, डायमंड भी आपको पता है, फुलरिंग के बारे में आपने कभी नहीं सुना था। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि फुलरिंग क्या होता है। अभी सब आप याद रख लीजिए कि कार्बन की 3 फॉर्म होती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। चलिए अब समझिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, यहां पर डायमंड है। यहां पर
मैं आपको देखो एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होना कि सर एक्सेप्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही पूछेगा, इसलिए मैं यही पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए आगे बात करते हैं स्टेट। अब मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी थी? वो सॉलिड थे। लेकिन नॉन मेटल्स कहते हैं कैसे होते हैं? वो सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ फॉस्फोरस, ठीक है? मैं सिंबल बना रहा हूं सिर्फ पी, पी मतलब कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इवन अगर गैस की बात करो तो यहां पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं? गैसेस स्टेट में होते हैं। इस बहुत सारे होते हैं वैसे तो, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ ये एग्जांपल है जो नॉन मेटल के गैसेस स्टेट में है, और कुछ ये एग्जांपल है फॉस्फोरस एंड सल्फर जो किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। एक ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन है? ब्रोमीन है। मेटल में कौन था लिक्विड स्टेट में? मरकरी था। नॉन मेटल में कौन है लिक्विड स्टेट में? ब्रोमीन है। ये आपको ध्यान रखना है। गैलियम भी होता है लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता, सिर्फ हमें याद रखना है ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स, देखिए मेटल्स क्या थे? मेलेबल थे, उन्हें आप बीट करके क्या करते थे? थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेलेबल होते हैं, इन्हें आप थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फिर बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो मेटल्स क्या थे? डक्टाइल थे। ये क्या हो जाएंगे? नॉन डक्टाइल हो जाएंगे, इनको आप थीन वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फिर बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वही बात है, मेटल्स क्या थे? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स थे, जबकि नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है? पुअर कंडक्टर बोल दो या फिर नॉन कंडक्टर बोल दो, चलेगा, ठीक है? ध्यान रखना एक्सेप्शन है यहां पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। मैंने अभी बोला कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरेन। तो डायमंड नॉन मेटल है फिर भी हार्ड है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है फिर भी ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। याद रखना है आपको, यही एक एक्सेप्शन आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे जो एक्सेप्शन मैंने एक्सेप्शन केस यहाँ पर जो लिखे हैं मैंने नॉन मेटल के, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गए 6 पॉइंट जो हमें ये बताते हैं कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। अब इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, 4 प्रॉपर्टी और है वो आगे समझाता हूं, ठीक है? चलिए तो आगे 3 पॉइंट और है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है 7 नंबर का पॉइंट? डेंसिटी। तो याद कीजिए मेटल्स क्या थे? हाईली डेंस थे और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या था? हाई था। उसी का जस्ट अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स क्या होंगे? लो डेंस होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फिर बात करते हैं सोनरस। तो मेटल्स कैसे थे? सोनर थे, उन्हें आप जब भी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हो तो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉट सोनर होते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है? लास्ट ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड क्या थे? बेसिक थे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम यहां पर, जिसमें मैं बात करता हूं किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, और हमने ले लिया SO3। क्या लेना है मैंने? SO3। इसे कहते हो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब भी आप वाटर के अंदर ऐड करते हो, जब भी आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो क्या बनाता है? ये सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है। क्या फॉर्म करता है? ये एसिड का फॉर्म करता है सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? एसिडिक इन नेचर रहेंगे। तो ये नो डिफरेंस थे, नो फिजिकल पॉइंट्स थे मेटल और नॉन मेटल के अंदर, जो ये सेपरेट आउट करते हैं कि यही मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा। मतलब कि मेरी बात ध्यान समझिए, नो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखा है फिजिकल स्टेटमेंट, जो नो पॉइंट आपको लिखा है मैंने, अगर वो नो पॉइंट फॉलो कर रहे हैं तो वो मेटल हो गया, अगर उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। क्लियर है? तो आई होप मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसे अच्छे से नोट कीजिए। हम आगे मूव करते हैं फिर, और हम केमिकल प्रॉपर्टी सीखते हैं मेटल्स की। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? एयर के साथ करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ एयर में कौन होता है? ऑब्वियसली कौन होता है? ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है ना। तो ठीक है, मेटल कंबाइन विथ एयर, एयर की जगह मैं ऑक्सीजन भी बोल रहा हूं, ठीक है? मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
मेटल जब भी एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर में प्रेजेंट जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि देखो यहां पर लिखा है मैंने, मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। रिएक्शन की बात करूं तो देखो एग्जांपल देखो, कॉपर ले रहा हूं मैं, कॉपर की रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ, मुझे क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। स्टेट की बात करें तो इसकी स्टेट होती है फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसकी होती है गैस, और इसकी भी क्या होगी, सॉलिड होगी। एक और चीज, अगर मैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन पढ़ी आपने, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हो आप एयर के साथ तो आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना, पढ़ा है आपने, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम फ्यूम्स अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। और अगर बात करें तो और भी कुछ रिएक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ नीचे बताता हूँ, देखो रिएक्शन, इसकी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बता रहा हूं मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई मैंने ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म किया मैंने Al2O3, क्या फॉर्म किया मैंने, Al2O3। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 3O2 हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 2, ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। देखो हमने एक मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, क्या मिला हमें, मेटल ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो रही बात, कभी भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। नोट कर लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा, एग्जांपल जरूर देगा आपको एग्जाम में एक, और पूछेगा आपको कि मेटल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होगी या फिर मेटल को जब एयर की प्रेजेंस में आप कांटेक्ट में रखते हो तो क्या होता है, तो याद रखना क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, इसके अलावा कुछ और भी वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करता हूं, तो ध्यान रखना ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं 1 2 करके, ऐसे आगे मैं और भी पॉइंट लिखूंगा, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या फिर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, डिफरेंट मेटल जो है ना वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करती है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स, सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। फर्स्ट देखो सोडियम, Na किसका सिंबल है, सोडियम, एंड K किसका सिंबल है, पोटेशियम का। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली that they catch fire if kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil। मतलब समझना इसका, सोडियम और पोटेशियम ये दो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ध्यान से सुनना, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की अगर बात कर ले आपसे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर ले तो कौन होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जब भी एयर की कांटेक्ट में आएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम जब भी एयर की कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर क्या होगा, ब्लास्ट होगा, वो क्या होंगे, बर्न्ट होंगे, क्या होंगे, ये दोनों बर्न्ट होंगे, और ये इतने फास्ट रिएक्ट करके बर्न्ट होते हैं कि हमें क्या लगता है वहां पर ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही विगोरसली एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या होते हैं, वो बर्न्ट होते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कभी भी ओपन प्लेस के अंदर नहीं रखा जाता, खुले में नहीं रखा जाता, इन्हें केरोसिन के अंदर, सोडियम को किसके अंदर, सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके कैप्ट किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा कर रखा जाता है जिससे वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, वो बर्न्ट होगा और बहुत हाईली रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा वो मेटल है जो हाईली रिएक्ट करता है एयर के साथ और विगोरसली बर्न होता है। तो ध्यान रखना कौन सा वो मेटल है, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है। या फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, कौन सा वो मेटल है जो केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखा जाता है, तो वो कौन सा मेटल होगा, वो भी कौन होगा, आपके पास सोडियम होगा। क्लियर है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं बाकी के पॉइंट आपको वन बाय वन समझाता हूं, मतलब कि डिफरेंट जो मेटल्स है, सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो भी डिफरेंट मेटल है उनके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो देखो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। हमने बात कर ली अभी तक हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है हमारी, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जैसे ही आप ओपन प्लेस में रखोगे, मतलब कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, वो क्या होगी, हाईली रिएक्ट करेगी, हाईली विगोरसली क्या करेगी, वो बर्न होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ब्लास्ट होगा। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या करते हो, सोडियम को आप केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट देखिए सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड lead are converted with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation।
ध्यान से समझना इसको। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है। ये चारों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इनका रेस्पेक्टिव क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनता है, इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। जिंक क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। और लेड क्या बन जाएगा, PbO बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना आप, ये चारों मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब समझना, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड तो बना लिया, लेकिन जो आपका ये सब्सटेंस है, मतलब कि मान लो इन चारों में से कोई भी एक मेटल है, ठीक है, उसका क्या होगा, जो बाहर वाला पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। समझ लीजिए इनमें से चारों में से कोई भी एक मेटल का ये ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, अब समझना, जो एरिया, जो पोर्शन एयर की कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो आउटर लेयर क्या आ रही है, एयर की कांटेक्ट में आ रही है, तो ये लेयर क्या करेगी, ये जो आउटर लेयर है इन चारों में से किसी भी एक मेटल की, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बनाएगी, एक थीन लेयर फॉर्म कर देगी। क्या करेगी, थीन लेयर फॉर्म कर देगी। अब इस थीन लेयर के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो इनर पोर्शन है, जो अंदर का जो मेटल का, इनमें से कोई भी है, उनके जो मेटल का जो अंदर वाला जो पोर्शन है, वो कभी भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर वो एयर की कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, तो क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। समझना मेरी बात, इन चारों में से कोई भी एक मेटल का ब्लॉक लिया, ठीक है, ये जो मेटल है उसका जो आउटर सरफेस है, वो एयर की कांटेक्ट में आके क्या बनाती है, एक थीन लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये थीन लेयर यहां से रिमूव नहीं होती। अगर ये लेयर यहां से रिमूव नहीं होगी, तो मुझे ये बताओ, अंदर वाला जो पोर्शन है मेटल का, मेटल के जो अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, ये अंदर वाला पोर्शन, ये कभी एयर की कांटेक्ट में आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर ये एयर की कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होगा, रुक जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसलिए कहते हैं कि खाने को आप जो फूड देते हो उसे एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू क्यों रेपर करते हो, क्यों, क्या होता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल का जो आउटर पोर्शन है, वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन अगर बाहर वाला जो लेयर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बना है, वो इजीली वहां से रिमूव नहीं होता। इसलिए इनर वाला जो पोर्शन है एल्यूमिनियम का, वो कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपका फूड क्या होगा, खराब नहीं होता है। इसलिए अब हमेशा एल्यूमिनियम रेपर के अंदर क्या करते हैं, खाने को रेपर करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई कि इन चारों में से कोई भी मेटल लो आप, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये मेटल ऑक्साइड यहां से फर्दर रिमूव नहीं होती है, इसलिए इनर पोर्शन जो भी है मेटल के ब्लॉक के इनर वाला जो पोर्शन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन एयर के साथ रिएक्ट करवाने पर उसे हीट भी करोगे तो भी वो बर्न्ट नहीं होगा, लेकिन आयरन फीलिंग्स बर्न्ट विगोरसली। लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स होती है, मतलब कि आयरन के जो टुकड़े होते हैं, आयरन का अगर ब्लॉक ले रहे हो तो वो तो कभी बर्न नहीं होगा, लेकिन आयरन के अगर ब्लॉक के टुकड़े ले रहे हो आप, तो वो क्या होगा, विगोरसली बर्न होते हैं। क्लियर है। चलो बात करते हैं फोर्थ, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का यही है, कॉपर क्या होता है, जो इनर पोर्शन है, जो कॉपर का इनर पोर्शन है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो आउटर पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसलिए यहां पर बोला है कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि जो कॉपर का ब्लॉक होगा उसका आउटर पोर्शन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये यहां से फर्दर रिमूव नहीं होता है, इसलिए इनर वाला कॉपर क्या करेगा, वापस कभी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अंदर वाले कॉपर का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब कि वो कभी भी ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो रही है क्या बात। ध्यान से सुनो, वापस मैं बात वापस समझाता हूं कि ये चारों मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये मेटल ऑक्साइड आउटर जो पोर्शन है वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो थीन लेयर फॉर्म होगी ऑक्साइड की, ये लेयर यहां पर इस ब्लॉक के बाहर से यहां से रिमूव नहीं होती है। अगर ये रिमूव नहीं होगी तो अंदर वाला जो मेटल है वो कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इन अंदर वाला जो भी मेटल है उसका कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से कॉपर भी क्या होता है, कॉपर के भी आउटर जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कोटेड थिन
लेयर बना लेता है जो कभी भी यहां से रिमूव नहीं होता है, इसलिए कॉपर का भी फर्दर क्या होता है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर बात करते हैं आयरन की, तो आयरन ब्लॉक तो कभी भी बर्न नहीं होगा हीट करने पे, लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स होती है, आयरन के जो टुकड़े होते हैं वो जरूर बर्न होते हैं। फिर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास सिल्वर और गोल्ड है, सॉरी गोल्ड एंड जो सिल्वर है, डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। गोल्ड एंड सिल्वर कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो ऑर्नामेंट्स आप सॉरी जो ज्वेलरी आप पहनते हो, वो आप कभी भी पहन के जो बाहर निकलते हो, हवा में घूमते हो, तो क्या वो खराब हो जाते हैं? क्या नहीं होते इजीली खराब, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव है। कौन? गोल्ड एंड सिल्वर, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सिल्वर है जो कुछ टाइम के बाद काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप सिल्वर के आप जो ज्वेलरी है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स है जो आप देखते हो, वो कुछ टाइम बाद काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्लियर है। लेकिन गोल्ड बहुत कम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर होती है एक बात। एक और चीज याद रखना, जिंक का जो ऑक्साइड है, जिंक जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये जब तक हॉट है तब तक तो ये कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। कैसा रहेगा? येलो कलर का रहेगा। और हॉट होने के बाद ये अगर कूल हो गया, इसे आपने कोल्ड कर लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर देता है। ध्यान रखना, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये हॉट होता है तब तो ये येलो कलर दिखाएगा, और जब ये कूल हो जाता है, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो क्या बनाता है, ये व्हाइट कलर शो करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्या पढ़ा आज हमने ये सीखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्या होती है। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी सीखी मेटल की, और उसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराया हमने, एयर के साथ कराई। मेटल जब भी एयर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसकी हमने कुछ रिएक्शन देखी। फिर हमने ये चेक किया कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल की एयर के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है, वो कैसे होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सोडियम एंड पोटेशियम की। तो सोडियम और पोटेशियम जब भी एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो क्या करेंगे, एयर के साथ तुरंत कांटेक्ट में आकर तुरंत रिएक्शन करेंगे, विगोरसली रिएक्शन करेंगे, और क्या होंगे, वो बर्न्ट होंगे। इसलिए आप सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हो। उसके बाद बात की हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके फर्दर क्या करते हैं, इनके रेस्पेक्टिव क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। और ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने के बाद फर्दर अंदर के जो मेटल्स है वो कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से कॉपर भी क्या करता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, ठीक है, और इसका भी क्या होता है, अंदर वाला जो कॉपर का पोर्शन है वो कभी भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। फिर हमने देखा कि जो आयरन फीलिंग्स होती है वो तो रिएक्ट करती है, लेकिन आयरन जो ब्लॉक होता है वो कभी हीट करने पे वो रिएक्ट नहीं करता है। फिर हमने ये देखा कि सिल्वर और गोल्ड ये इजीली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए ध्यान रखना ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर आपसे पूछे कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है, तो आपको याद रखना है सिल्वर एंड गोल्ड, ये दोनों क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।